Welcome to my channel CA Joyam. Today we will discuss a few more changes introduced in ITR forms for financial year 22-23, assessment year 23-24. Hope you like the knowledge sharing. Hi friends, अब नए इनकम टैक्स रिटर्न्स लॉन्च हो गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, दैट इज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. इस पे एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, कुछ चेंजेस तब अनाउंस किए थे, अभी और चेंजेस अनाउंस है. सो ग्रेजुअली एज द फाइलिंग डेट कम्स, अभी से लॉन्च कर दिया मतलब आप फाइलिंग के लिए तैयार रहिए, फॉर्म्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए. बाय द वे, इवन द ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी का जो नया फॉर्म 10B और 10 लॉन्च हुआ है ऑडिट रिपोर्ट का, वो भी लॉन्च हो गया है पोर्टल पे. नाउ इन सच अ केस न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में और ज़्यादा डिस्क्लोजर्स की आवश्यकता है. सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट या लॉस ही नहीं, टर्नओवर और परचेज और सेल के डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे, किसको बेचा, किससे खरीदा, और उनका पैन और सारी डिटेल्स ये आईटीआर में देना पड़ेगा. इंट्राडे मतलब सेम डे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर या परचेज के डिटेल्स आपको देना पड़ेगा. इंट्राडे ये भी आईटीआर फॉर्म में पोर्टल में है, वो आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा. दिस इज अ न्यू चेंज. अगर आप कोई ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं तो 80G में अभी कवर्ड है, तो उसका यूनिक आईडी नंबर रहेगा वो ट्रस्ट का, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सो दैट इट मैचेस. क्योंकि इसमें बहुत सारे बोगस ट्रांजैक्शन देते हैं कुछ अमाउंट और फिर उनको 20% रख के 80% कैश में वापस लेते हैं. तो अभी दोनों तरफ से ये ट्रैक होगा, तो यूनिक आईडी देना भी जरूरी है. अगर सीक्रेट डोनेशन कोई ट्रस्ट ले रहा है तो उनके रिटर्न में वो सीक्रेट डोनेशन नाम के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा विथ ऑल पैन डिटेल्स. पॉलिटिकल पार्टी अगर डोनेशन लेती है तो अभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आईटीआर 139 4A से 4D का स्पेशल कैटेगरी आईटीआर है ना, उसमें से पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, वो आईटीआर में पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईसी का परमिशन का नंबर भी देना पड़ेगा अपने आईटीआर में कि उनको परमिशन मिला है पॉलिटिकल डोनेशंस लेने का. अगर पार्टनरशिप फर्म आईटीआर भर रहा है, अगर वो आईटीआर में उनको ये डिटेल देना पड़ेगा कि नया कोई पार्टनर ऐड हुआ है, पुराना कोई पार्टनर डिलीट हुआ है, और उनका सारा डिटेल उसमें देना पड़ेगा. ये वित्तीय वर्ष छोड़ के अगर पिछले वर्ष में या उसके पहले साल में कोई ट्रस्ट को डोनेट किया है ये पार्टनरशिप फर्म को, ऐसा डिटेल भी उनको देना पड़ेगा. सो ऑल दिस हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. क्रिप्टो करेंसी के अलावा अगर एनएफटी नॉन फंगिबल टोकन्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे या बेच रहे या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका डिटेल भी आपको देना पड़ेगा. सो दीज आर फर्दर चेंजेस एंड एक्सपेक्ट मोर सच चेंजेस इन द ITR forms for financial year 22-23, assessment year 23-24. पार्टनरशिप फर्म के आईटीआर में अगर वो पार्टनरशिप फर्म ने कोई रिलेटिव से लोन या एडवांसेस लिया या दिया, उनका सारा पैन एंड अदर डिटेल विद एड्रेसेस हैज टू बी प्रोवाइडेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इटसेल्फ. नाउ कमिंग टू नॉन फंगिबल टोकन्स, तो मेरे पावर पॉइंट में थोड़ा सा एक डिस्कशन, इसको अलग वीडियो बना सकते हैं. नॉन फंगिबल टोकन्स क्या है, फंगिबल टोकन्स क्या है. क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ फंगिबल टोकन. जैसा फंगिबल मतलब रिप्लेसेबल. 100 रुपए का नोट आपके पास है, कैसा वर्क करता है, 100 रुपए का नोट आपके पास है जिसका सीरियल नंबर 1234 है. वो 100 रुपए आपको मिला, आप वो 100 रुपए बैंक में जमा किए, दूसरे दिन वो 100 रुपए वापस निकाले, मिला आपको सेम डिनोमिनेशन, पर अभी जो 100 रुपए है उसका डिनोमिनेशन 5678 होगा, उसका नंबर जो है. सो फंगिबल इज रिप्लेसेबल, इंटरचेंजेबल, सेम वैल्यू ले और दे सकते हैं विद डिफरेंट सीरियल नंबर, बट वैल्यू रिमेन सेम. अब नॉन फंगिबल टोकन्स क्या है. इन शॉर्ट, अमिताभ बच्चन जी ने नॉन फंगिबल टोकन्स लॉन्च किया, सलमान खान ने लॉन्च किया, शाहरुख खान ने लॉन्च किया. तो नॉन फंगिबल टोकन्स क्या है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मतलब आपके जो मसाले का डब्बा रहता है ना, एक में हल्दी, एक में ये, एक में एक पर्टिकुलर पैटर्न में रहता है और आपको उसका आदत पड़ता है. इन कंप्यूटर, इफ इट इज स्टैक्ड वन बिलो द अदर इन अ सिस्टमैटिक, कोडेड, डिजिटलाइज्ड एंड नंबर्ड मैनर, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो जब मेरा वीडियो आएगा क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी डिस्कस करेंगे.
अब NFT नॉन फंगिबल टोकन्स, मतलब जैसा वो फंगिबल टोकन का एग्जांपल दिया ना, 100 रुपए रिप्लेसेबल नहीं है, दैट इज नॉन फंगिबल। अमिताभ बच्चन जी ने NFT क्यों लाया? उन्होंने अपना गाना जो खुद गाए, जो उनके फिल्म का डायरेक्टरी है, जो उनके फिल्म में है, उसका अलग अलग खाना बनाया ऑनलाइन, उसको लोड किया और उसको डिजिटलाइज टोकन दिया। तो मुझे अगर अमिताभ जी का कोई पर्टिकुलर गाना सुनना है लावारिस मूवी का मेरा अंगना में, वो ब्लॉकचेन में वो कोड मुझे खरीदना पड़ेगा, वो टोकन, सो दैट आई बिकम द ऑथेंटिक ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग एंड आई कैन कीप ऑन ट्रेडिंग इट अहेड। तो ये नॉन फंगिबल है। इट कैन बी आर्ट, it can be your essay, it can be music, it can be your movies, it can be any poetry। तो अमिताभ बच्चन जी ने खुद अपने आर्टिस्टिक में जो जो डेवलपमेंट्स किए हैं पूरे लाइफ में, उसका NFT बनाया है। हर एक चीज का एक टोकन विच इज सेलेबल। मैंने खरीद लिया, मतलब अमिताभ जी का वो लावारिस वाला गाया हुआ गाना मेरे अंगने में, मैंने ओरिजिनल राइट्स खरीद लिया, तो एक टोकन नंबर रहता है, इट इज नॉट रिप्लेसेबल। एक बार ले लिया तो वही गाना कोई और नहीं ले सकता। वो 100 रुपए का नोट वाला एग्जाम्पल दिया, ये गाना हो गया, एक ही गाना मैंने ले लिया, मैं ये गाने को अभी वो टोकन को ट्रेड कर सकता हूं। दिस इज नॉन फंगिबल टोकन, सो इट मेक्स फॉर ए इंटरेस्टिंग वीडियो इन द फ्यूचर। सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट, अपने पैन को आधार से लिंक करिए, क्योंकि एज पर बजट 2023 दैट इज अ कॉमन आइडेंटिफायर नाउ फॉर यू। 1 अप्रैल से अगर आपने लिंक नहीं किया, 1000 रुपए फीस पे करके, अभी 1000 रुपए है, मार्च 31 लास्ट डेट है, तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आप कहीं पे भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पैन को आधार से लिंक करिए। होप यू लाइक द नॉलेज शेयरिंग, गिव मी फीडबैक so that I improve my presentation skills and the knowledge sharing a bit more. Have a nice day.